एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पीएम मोदी ने साल 2020 में आखिरी बार मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि न्यू ईयर पर लोगों को इस बार देश के लिए रेजोल्यूशन लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोगों की वजह से देश आगे बढ़ रहा है और लोकल फॉर वोकल मुहिम से अब देश का घर घर जुड़ने लगा है। वहीं पीएम मोदी ने आज गुरु गोविंद जी के दोनों पुत्रों का भी जिक्र किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज 27 दिसंबर है। 4 दिन बाद ही 2021 की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी ने साल 2020 में आखिरी बार मन की बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को न्यू ईयर में देश के लिए भी रेजोल्यूशन लेना चाहिए। पीएम ने कहा कि देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है और मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि वोकल फॉर लोकल का नारा आज घर घर में गूंज रहा है। पीएम ने कहा कि ये हमें तय करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लेवल के हों। मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, आप भी एक सूची बनाएं। दिन भर हम जो चीजें काम में लेते हैं उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है। एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से, पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं। इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरूर लेना है। पीएम मोदी ने इस बार मन की बात में कश्मीर के केसर का भी जिक्र किया। पीएम ने बताया कि कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है, जिसके बाद इसे दुबई के सुपरमार्केट में लॉन्च किया गया है। ऐसे में अगर लोग भी केसर खरीदने का मन बनाते हैं तो उन्हें कश्मीर का केसर ही खरीदना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह का भी जिक्र किया, जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। पीएम ने कहा कि अत्याचारी चाहते थे कि साहबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु परंपरा छोड़ दें, लेकिन साहबजादे नहीं माने और जब उन्हें दीवार में चुनवाया जा रहा था तब भी वो टस से मस नहीं हुए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे,
लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कौशाम्बी जेल का भी जिक्र किया, जहां पर बंद कैदी पुराने कंबलों से गोवंश के लिए कोट बना रहे हैं। यहां पहले चरण में करीब 150 गर्म कोट बनाए गए हैं और ये कोट मुख्यालय से सटी एक गौशाला में ले जाकर गोवंशों को पहनाए भी गए हैं। पीएम मोदी ने इसी कोशिश की मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की, जिससे तमाम गोवंशों को कपकपाती ठंड में राहत देने की कोशिश की जा रही है। अभी ठंड का मौसम आ रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये एरिया है यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो इससे आदमी ही नहीं जितने हमारे गाय हैं वो भी प्रभावित हैं। खासकर जो निराश्रित गाय पहले जो खुले में रहती थी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था, तो हम लोगों ने जो ये गौशालाओं में ये एक अभियान चलाया है कि सभी गौशालाओं में हमें उचित प्रबंध करना है शीतलहरी का। उसी प्रयासों में से आज एक प्रयास है जिसमें हम लोगों के जनपद में एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जेल में कैदी लोग हैं उनके परिश्रम से हम लोग उनके लिए ये ओढ़ना तैयार करवाए हैं। वहीं इसे लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मन की बात कार्यक्रम में आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी को सुनना दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। आज आपके द्वारा गोमाता को ठंड से बचाने हेतु कौशाम्बी जेल उत्तर प्रदेश के कैदियों द्वारा तैयार किए जा रहे कवरों की चर्चा से अनेक लोग प्रेरित होंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यूपी समेत पूरे भारत में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को लाखों की तादाद में लोगों ने सुना। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई ऐसे अहम मुद्दे उठाए जिनका सीधा सरोकार लोगों के साथ है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने गुरु गोविंद जी के दोनों पुत्रों को अपनी श्रद्धांजलि भी दी, जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।